बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सक्सेस होने के लिए आपको अपने जीवन में एक कहानी खुद अपने लिए बनाना पड़ेगा सक्सेस होने के लिए। तो ये हर लोगों को करना पड़ता है और हम सभी लोग भी इसीलिए इस तरह से कहानी बना करके यहाँ पे सक्सेस हैं। और आप सभी लोग जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आपको एक कहानी बनाने के लिए इसी मीटिंग से सीखने को मिलेगा कैसे आप अपना कहानी बना करके यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। तो देखिए अभी आप सभी लोग जो थोड़ा बहुत अनडिसिप्लिन है, बैठने में प्रॉब्लम है, हम आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग जहाँ भी जगह मिल रहा है बैठ जाएं, क्योंकि ऑलरेडी जो लेट आए हैं उनको जगह नहीं मिलेगा क्योंकि हॉल ऑलरेडी ओवर हो चुका है। तो आप सभी लोग को जहाँ भी जगह मिलता है बिना हल्ला के हुए बैठ जाइए। जैसे भी है एक भी तरह का आवाज मत निकालिए और जिनको भी जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ बैठ जाइए, क्योंकि आप अगर एडजस्ट नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगा। तो देखिए हम आपको इस सेशंस में अपना कहानी बताएंगे और अपना कहानी हमारा कहानी लगभग सभी लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ नए लोग आए होंगे जिनको नहीं पता होगा। लेकिन आज जिनके कहानी को सुनकर के मेरा कहानी बना है, आज जिनके हाथ के कारण यानी कि जिनके क्रिएटिविटी के कारण जिन्होंने हमें यहाँ तक बनाया इस रिएक्शंस में, आज वही शख्स वही आप सभी और हमारे वो चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पधारे हैं जो हमारे भी गुरु हैं और हमारे जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया इस रिएक्शंस। तो जो भी लोग इस रिएक्शंस में आगे बढ़ते हैं अपने सक्सेस के कहानी को लेकर के, तो हर लोगों के पीछे एक सफल गुरु का हाथ होता है जो पहली बार उनको कोई रिएक्शंस में लेकर के आता है। उसी तरह से हमें जो इस रिएक्शंस में जो थोड़ा भी जानकारी मिला या ज्यादा जानकारी मिला, जो भी अचीवमेंट हमारे साथ जो भी चीज कुछ हुआ वो आपके जो यहाँ पे चीफ गेस्ट पधारे हुए आप सभी लोगों के लिए वही हमारे गुरु और मेंटर जो एक तरह से रहे हैं स्टार्टिंग, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया इस रिएक्शंस में आगे बढ़ने के लिए, उन्हीं से सीख करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी जो हम अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे, हम रिएक्शंस में जो भी सक्सेस बताएंगे, जो भी कहानी बताएंगे, वो सब कहानी समर्पित है हमारे चीफ गेस्ट माधुरी मैडम और गौतम सर। उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। वो कहानी के मेन कहते हैं लेखककार वही है, ये हम ओरिजिनल लेखककार वही है, उन्होंने इस कहानी को लिखा है। तो हमें लग रहा है थोड़ा बहुत पब्लिक को ज्यादा आ जाने से साउंड में आपका प्रॉब्लम आना है, तो आप इसको थोड़ा एडजस्ट करके रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो देखिए आप सभी लोग डिस्टर्ब ना करें और जो भी चीज यहाँ सीखना है, टाइम हम सभी लोगों के पास बहुत कम है और कुछ लोग लेट आए हैं और फिर मीटिंग समय से खत्म होगा और वापस भी जाना है, इसलिए कम टाइम में आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज को सीख पाएंगे, तभी आपका जो घर से निकले हैं सुबह में इतना ठंडा में, हम भी देखिए भागलपुर से चल के आए हैं और जिस तरह से ठंड है, कुहासा था, पैसा खर्च किया, वो तभी जायज यानी कि वो तभी हक में लगेगा जब आपको सीख पाएंगे। तो देखिए हमारा 2-3 मिनट का कहानी है, जो छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे उस इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ छिपा हुआ है। आप जब उसको खुद जांचने का समझने का कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे। तो मेरा नाम नितेश कुमार है, हम नाथनगर भागलपुर के रहने वाले हैं। इस रिएक्शंस को लगभग हम आज से 4.5 साल पहले जाने थे और जानने के बाद सिर्फ जाने नहीं थे, माने थे और मान करके यहाँ तक पहुंचे। जानने वाले बहुत होते हैं, आप किसी के बारे में बात करने जाइएगा कहीं भी तो बोलेगा अरे वो रिएक्शन वो जानते हैं, अच्छा वो जान मिलता है, वो जानते हैं, वो जानता है लेकिन मानता नहीं है। हकीकत में आप सभी लोग भी जो इस मीटिंग हॉल में बैठे हुए हैं, सिर्फ रिएक्शन को जानने से कुछ भी नहीं होगा। जिस दिन आप रिएक्शन को मान लेंगे तो आप भी उस भीड़ से उठ करके यहाँ तक पहुंच जाइएगा। अगर आप मान लेंगे तो और नहीं मानेंगे तो
आज के जो चीफ गेस्ट हैं माधुरी मैडम और गौतम सर, उनके लिए फिर से जोरदार तालियां बजाइए। हमारा जो दोस्त था उन्होंने इन शख्स से मिलवाया और इन्होंने हमें डीएक्शन के बारे में कुछ जानकारी दिया और हम तब से डीएक्शन को समझे और मान के करना शुरू किए। लेकिन हमारा जो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड था वो ये था, हमने 2011 में आईआईटी किया हुआ है। मेरा 2016 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से डिग्री कंप्लीट है विद मैकेनिकल ब्रांच। लेकिन हम डिग्री लेने के बाद भी मेरा सपना कभी भी नहीं रहा था कि हम नौकरी करेंगे, इसलिए हम एक बिजनेस को ऑलरेडी कर रहे थे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कई बार बताते हैं, जो हर जगह टीसी है जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर चलता है, हम उसके टीपी थे, ट्रेनिंग पार्टनर थे, जो पूरे इंडिया में कहीं भी टीसी खोल सकते थे। तो उस बिजनेस में हम थे और लगभग 2016 के लास्ट में हमने दिल्ली में ऑफिस का उद्घाटन भी किया था। मेरा बिजनेस रनिंग मूड में था, लेकिन उसी दौरान हम किसी कारण से अपने जहाँ से कहें कि खास करके बिहार, और बिहार नहीं हम पूरा विश्व में कहेंगे, जो आज डीएक्शन का जो पहचान, आज बिहार का पहचान डीएक्शन के माध्यम से जो पूरे विश्व में गूंजता है, तो वो एक शख्स जिन्होंने इसकी पहली नींव रखी और उन्होंने इतने जुनून के साथ जो करना शुरू किया, जिन्होंने आज एक बिहार का पहचान इस डीएक्शन के माध्यम से, बिहार का स्टेट है उसका पहचान पूरे विश्व को करवाया, वो हम लोगों के महामेंटर, महागुरु ऐसे भगवान ने तुल सुरेंद्र सर और धर्मशिला मैडम, उनके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। जिस ऑफिस से हम सभी लोग, जिस मंदिर से सीख करके सभी लोग आगे बढ़े, तो उसी तरह से हम भी इस धरती पर, बिहार शरीफ नालंदा की धरती पर किसी काम से आया जाया करते थे पहले से। डीएक्शन हमें 16 के लास्ट में मिला, लेकिन हम 2013 या 14 से आया जाया करते थे, क्योंकि हमारा पहले काम था जो अदर इंटरनल स्टेट जो है, वो बाहर के स्टेट में अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल या इंजीनियरिंग का एडमिशन करा के पढ़ाई करता तो उसका हम स्कॉलरशिप फंडिंग करवाते थे। तो हमें मैक्सिमम टाइम डीडब्ल्यूओ के ऑफिसर से मिलना पड़ता था, तो उसी काम से बिहार शरीफ आए थे और हम होटल में रहते थे। वहाँ एक सामने बस स्टैंड के सामने हमें होटल है, वो हमें अच्छे से जानता है। तो इस वजह से इस डीएक्शन का जो जानकारी पहली बार मिला था, मैं उसी धरती से मिला और मिलने के बाद हमने, जब हम उतना बड़ा बिजनेस ऑलरेडी कर रहे थे, तो बिजनेस के दौरान करने के हमें यही समझ में आया कि पैसा जिंदगी में बहुत कमा सकते हैं, पैसा कमाने का बहुत सारा रास्ता है, लेकिन जो कुछ भी डीएक्शन में मिल सकता है, वो क्या मिल सकता है, तो जो मिल गया है वो बताते हैं, और मिल क्या सकता है वो आप भी हमारे साथ सोचेंगे। और हम सोच के यहाँ पे आए हैं। आज
जाएंगे, लेकिन अगर आप उसको एक बड़ा भविष्य, बड़ा कैरियर डिएक्शन के अंदर दिखा करके उसको लाना चाहें तो थोड़ा क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। आपको बताना पड़ेगा और आपके बताने से काम नहीं चलेगा। जरूरी ये भी है कि उसको पता भी होना चाहिए कि आप जो बता रहे हैं वाकई में सुटेबल है कि नहीं है, एडजस्ट है कि नहीं है। मतलब वो ऐसे लोगों को जानता नहीं है समाज में। समाज का मैक्सिमम लोग होता है, अच्छा फलना का बेटा इंजीनियरिंग करना गया है, फलना का बेटा बैंक में जॉब कर रहा है, तो ये काम अच्छा है। डिएक्शन में अगर उसके एरिया में कोई सक्सेस है तो कहेगा कि पता नहीं कौन सा काम है, नया है। लेकिन हाँ, अब अगर बहुत सारी जगह पे जब हम डिएक्शन में आए थे तो उस टाइम में बहुत कम लोग मिलते थे और उस टाइम में भी थे यंग, जिनको देख करके वो हमें भी बहुत प्रेरणा मिलता था। वो और कोई नहीं, वो आप सभी के चहेते, हम सभी के चहेते हैं कुंदन सर, उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। तो जब हम आए थे तो जब पहली बार मेरा मुलाकात उनसे हुआ था तो हम उनका जब इंट्रोडक्शन सुने, ये इंजीनियरिंग करने जाने वाले जिनको हिंदी में प्रोग्राम आया था, तो हमें लगा चलो ये इंजीनियरिंग नहीं किया तो अच्छा है, डिएक्शन में यहाँ तक सक्सेस है। अब हम इंजीनियरिंग करके डिएक्शन करने आए हैं तो अब हमारे लिए थोड़ा एडजस्ट हो रहा है, मेरा इतना साल चला गया है। तो लेकिन ये एक चुनौती है हर लोगों के साथ कि हम करना शुरू किए, हमने ये कभी नहीं देखा कि क्या है, कैसे करना है। तो जब हम लोगों के सामने जब फेस करने के लिए शुरू किया तो बहुत मुश्किल होता था हमें लोकल भाषा को सीखना और लोकल भाषा को बोलना। जैसे कहते हैं ना कि हम लोगों को बताते हैं कि आप हिंदी बोलना सीख जाइए, आप थोड़ा अच्छे से बताना सीखिए, तो उनको बड़ा एडजस्टेबल होता है, कैसे सीखें, कैसे करें। लेकिन हम लोकल भाषा नहीं जानते थे, लेकिन हम डिएक्शन को करने के लिए गाँव वाला भाषा को सीखे, कौन सा बात को कैसे बोलना है तो पब्लिक समझेगा। क्योंकि बहुत सारा बात है, जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो मैडम से मेरा होता था, बहुत सारा बात मैडम को मेरा समझ में नहीं आता था और मैडम का बात हमको समझ में नहीं आता था। तो ये बात कम्युनिकेशन अलग तरह से हमें पता चलता था टीम के माध्यम से कि अच्छा ये बात नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसा कम्युनिकेशन को हम क्लियर करके हम डिएक्शन के अकॉर्डिंग ढलना शुरू किए और जब ढलना शुरू किए तो बहुत कम टाइम में ही उस टाइम में 2017 में हम जब आए सीखने लगे, मेरे नीचे ज्वाइन नहीं होता था, किसी को बताते थे जल्दी समझता नहीं था, लेकिन बहुत मुश्किल था। जिस लड़का को आज जिस एरिया में मेरा राजनगर में घर है, हमारा एक मेन रोड से एक गली अंदर गया है, उस गली का सब आदमी हमको नाम से जानता है कि फल्ला नाम का 2 बेटा है, लेकिन वो हमें पहचानता नहीं है कि हाँ कौन है नीचे। लेकिन सोचिए जिस लड़का को गांव का मोहल्ला वाला नहीं पहचानता होगा, आज इस लड़का का पहचान इंडिया में कहां पहुंच गया है। वो सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के ताकत से, इस डिएक्शन के ताकत से। तो देखिए क्या है, जब आप कुछ करने के लिए निकलते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। तो उसी तरह से हम करने लगे, कभी भी हमने सीखने में कोई कोताही नहीं किया। जहां मैडम बोलती थी हम वहां जाते थे सीखने के लिए, लोकल ट्रेन में कभी नहीं चढ़े थे। डिएक्शन से पहले बहुत हमको एनर्जी था, सब चढ़ना शुरू कर दिए, सब जगह जाना शुरू कर दिए। ये हमें एंजॉय जैसा लगने लगा, क्योंकि हम उसके पहले भी पब्लिक अवेयरनेस के लिए काम करते थे। हम एक एनजीओ से जुड़े हुए थे, एएचओ एनी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोगों को मदद करते थे, तो हमें थोड़ा सुकून मिलता था लोगों को मदद करना किसी भी क्षेत्र में। उसी तरह से जब हम डिएक्शन के बारे में लोगों को बताने जाते थे और तब और ज्यादा सुकून मिलता था जब हम प्रोडक्ट खाए थे। हमको तो फायदा पता नहीं था कि हमको कोई बीमारी था नहीं, लेकिन हम जिसको प्रोडक्ट दिए थे वो आता था मेरे मीटिंग में या फिर कहीं मिलता था, तो मतलब बड़ी दिल से वो कहता था कि नितेश जी ये बहुत अच्छा चीज आप दिए, ये बीमारी हमको पिछले 10 साल से था, आपका ही चाय और प्रोडक्ट खाने से बीमारी ठीक हो गया। तो मेरे दिल के अंदर एक सुकून मिलता था उनके बातों को सुन करके कि चलो हमको तो फायदा नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको कोई बीमारी नहीं था, तो हमको कैसे पता चलता है कि क्या है, लेकिन ये प्रोडक्ट काम कर रहा है और हमें पब्लिक बता रहा है, तो प्रोडक्ट सबके लिए काम कर रहा है। तो देखिए ये प्रोडक्ट ऐसा है जो स्वस्थ आदमी को भी खाना है, जो बीमार है उसको भी खाना है। तो इस तरह से हम लोगों को किसी भी तरह से मोटिवेट करके सिस्टम में आगे काम करते गए और उसी तरह से 2018 में लगभग हमें 17 में एक मलेशिया TSIP का प्रमोशन आया था और मैडम हमें बताए कि नितेश जी आपको एक मौका मिल गया है, बहुत जल्दी विदेश घूमने जा सकते हैं। बोले ऐसा मैडम ये तो मेरा सपना है, विदेश घूमने वाला बात इतना आसान नहीं है। तो हमें मेरा ये सपना था वाकई में कि विदेश घूमना, बड़ा बड़ा देश को घूमना। तो मैडम बताइए कि आपके लिए मौका आ गया और हमने उसके लिए जी जान लगाया और हम आपको बता दें जनवरी 2018 को हम मलेशिया क्वालिफाई करके, यानी कि आप सोचिए जनवरी 2017 में डिएक्शन में हम आए ही और जनवरी 2018 को मलेशिया क्वालिफाई करके हम घूमने चले गए, क्योंकि वो ऑफर आया था और हमने बहुत अच्छे से मेहनत किया। उसी बीच में हम डायमंड भी नहीं बने थे, डायमंड भी हम
ट्रेडिशन, एक जुनून सा था उस टाइम में मेरे साथ जब हम स्टार्टिंग में आए थे, क्योंकि एक जुनून हमें परिवार वाले से मिलता था कि मेरा परिवार वाला बोर्ड कभी भी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया था कि तुम कितना पढ़ाई करके क्या कर रहे थे और कहाँ फंस गए। तो मेरे पास वो अपोजिशन चुनौती था कि हमें अपने परिवार वाले को करके दिखाना है। वो जितने ही मना करता था डिरेक्शन के लिए, हम उतना ही जल्दी उसको अचीव करके दिखाना चाहते थे। तो एक जुनून हमारे अंदर ये अपोजिशन, और दूसरा जो हम सीख रहे थे, तो पूरा साल तो लगभग हमें सीखने में लगा। 17 में 18 में देखिए मलेशिया क्वालिफाई हुए, और तब से आज तक जितना भी TSIP है, हम हर TSIP यानी कि हर विदेश यात्रा लगातार क्वालिफाई है, एक भी छूटा नहीं है। तब से लगातार क्वालिफाई रहे हैं। और अभी देखिए डिरेक्शंस में मेरे नीचे मिलीनियर है, 2 मिलीनियर है। मेरे नीचे डिरेक्शंस में लगभग 20 से प्लस डायमंड है, जो कि 30,000, 50,000, 60,000, 70,000 रुपया इनकम कर रहे हैं। जब हम डिरेक्शंस में आए तो जीरो थे। हमारे लिए सक्सेस होना डिरेक्शन में बहुत मुश्किल था, जब कोई अगर पूछ लेता। लेकिन आज हम किसी को हंसते हुए बताते हैं कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको करोड़ों कमाने के लिए सिखा सकते हैं। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस अब है, लेकिन जब स्टार्टिंग में आए थे तब नहीं था। ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया कहां से? ये कॉन्फिडेंस हमें अपने अंदर आया खुद को सक्सेस करके और लोगों को सक्सेस कराने के साथ। तो जब